नमस्कार। आज हम एक बहुत ही गहरी और हम सबकी जिंदगी से जुड़ी हुई चर्चा करने वाले हैं। हम बात कर रहे हैं पूज्य श्री हित प्रेमानंद गोविंद शरण जी महाराज के उन अद्भुत आध्यात्मिक संवादों की, जो हमारी रोजमर्रा की मानसिक उलझनों और सांसारिक समस्याओं का एकदम सटीक समाधान देते हैं। तो चलिए, बिना किसी देरी के सीधे इस विश्लेषण में उतरते हैं और देखते हैं कि आज के इस मॉडर्न दौर की परेशानियों का ये प्राचीन और शाश्वत ज्ञान कैसे हल निकालता है। आज की हमारी इस चर्चा के 6 मुख्य पड़ाव होंगे। हम शुरुआत करेंगे मानसिक शांति के मार्ग से, फिर बात करेंगे उपासना के स्वरूप की, यानी निराकार या साकार। उसके बाद सच्ची गुरु सेवा का असली अर्थ समझेंगे, प्रदूषण के मूल कारण और निवारण पर गौर करेंगे, जीवन के अंतिम क्षणों की हकीकत जानेंगे और अंत में समझेंगे कि सांसारिक मोह को ईश्वरीय प्रेम में कैसे बदला जाए। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं उस चीज की जिसकी आज के समय में हर किसी को सबसे ज्यादा तलाश है, मानसिक शांति का मार्ग। अब देखिए, एक सवाल जो हम सबके मन में अक्सर आता है वो ये कि आखिर इन गंदे और नकारात्मक विचारों को कैसे रोका जाए, है ना? हम अक्सर पुरानी बातों को, किसी के चुभने वाले शब्दों को कसकर पकड़ लेते हैं और फिर धीरे धीरे डिप्रेशन की तरफ खिसकने लगते हैं। तो सवाल ये है कि इस नेगेटिविटी के लगातार चलने वाले लूप को आखिर तोड़ा कैसे जाए? इसका बहुत ही अचूक समाधान बताया गया है, विवेक का जागना। और ये विवेक कैसे जागता है? निरंतर नाम जप से। महाराज जी इसे बहुत ही शानदार तरीके से समझाते हैं। जैसे आप अपने मोबाइल या कंप्यूटर से किसी बेकार फाइल को एक झटके में डिलीट कर देते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही जब हम नाम जप करते हैं तो हमारे अंदर एक आध्यात्मिक विवेक, एक समझ पैदा होती है। ये विवेक हमें उन नेगेटिव ख्यालों को तुरंत डिलीट करने की पावर देता है। ये हमें याद दिलाता है कि जो कुछ भी हो रहा है वो ऊपर वाले की ही इच्छा से है। लेकिन हाँ, हमें अपनी इस मानसिक गिरावट के असली कारणों को भी समझना होगा। आप खुद सोचिए, अगर हम अशुद्ध खाना खाएंगे, नशा करेंगे, गलत लोगों की संगत में रहेंगे और हर वक्त इस मोबाइल फोन में डूबे रहेंगे जिसमें दुनिया भर का कचरा भरा हुआ है, तो क्या हमारा दिमाग कभी शांत रह पाएगा? बिल्कुल नहीं। जब तक हम इन बाहरी डिस्ट्रैक्शंस पर बाउंड्री सेट नहीं करेंगे, तब तक अंदर की शांति मिलना लगभग नामुमकिन है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अपने दूसरे खंड की तरफ, जो एक बहुत ही गहरी उलझन पर है। उपासना कैसी होनी चाहिए, निराकार या साकार? ये दरअसल एक साधक की बहुत ही गहरी कश्मकश है। वो इस बात में उलझा हुआ है कि क्या उसे एक शून्य या प्रकाश के निराकार रूप का ध्यान करना चाहिए या फिर भगवान के किसी साकार रूप की पूजा करनी चाहिए। क्या ये दोनों उपासनाएं एक साथ हो सकती हैं? क्या प्रकाश और रूप दोनों पर एक साथ फोकस किया जा सकता है? तो यहाँ सबसे मजेदार और गहरी बात यह है कि ये दोनों वास्तव में एक ही हैं। महाराज जी इसे बड़ा ही खूबसूरती से क्लियर करते हैं। सोचिए, अगर परमात्मा एक सर्वव्यापी प्रकाश है तो फिर ये अंधेरा क्या है? अंधेरा भी तो उसी का एक रूप है ना। ये जड़ और चेतन, ये निराकार और साकार, ये सब उसी एक परम सत्य के अलग अलग रूप हैं। जब तक हम इस बेसिक पॉइंट को नहीं समझते, हमारा मन ऐसे ही भटकता रहता है। इस कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट को समझने के लिए महाराज जी ने मानी संख्या यानी एल्जेब्रा का एक बहुत ही ब्रिलियंट उदाहरण दिया है। याद है, स्कूल में मैथ सॉल्व करते वक्त हम मान लेते थे कि चलो मान लिया x की वैल्यू ये है, और फिर पूरा इक्वेशन सॉल्व हो जाता था। बस बिल्कुल वैसे ही अध्यात्म के इस बड़े इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमें अपने गुरु के बताए रास्ते को और अपने इष्ट देव को वो मानी संख्या मान लेना चाहिए। जब हम उस एक मान ली गई सच्चाई में पूरी तरह डूब जाते हैं ना, तो वो परम सत्य अपने आप सॉल्व होकर हमारे सामने आ जाता है ना कमाल की बात? इसी गुरु और शिष्य की बात से हम आते हैं अपने तीसरे विषय पर, सच्ची गुरु सेवा का आखिर असली अर्थ क्या है। अक्सर हम लोग सोचते हैं कि गुरु के पैर दबा दिए, उनके कपड़े धो दिए या उन्हें अच्छा खाना खिला दिया, बस हो गई सबसे बड़ी सेवा। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा फर्क बताया गया है। अगर कोई शिष्य अपने गुरु के पैर तो दबा रहा है लेकिन उनकी आज्ञा का पालन नहीं कर रहा, तो वो सारी फिजिकल मेहनत एकदम बेकार है। सच्ची सेवा का मतलब है अपने गुरु के आदेशों को 100% मानना। अगर वो कह दे कि भाई दूर खड़े रहो, तो उस वक्त दूर खड़े रहना ही आपकी सबसे बड़ी सेवा है। और इस बात का मूल मंत्र क्या है? आज्ञा समसु साहिब सेवा। इसका सीधा सा मतलब यही है कि अपने गुरु या मालिक की आज्ञा मानने से बड़ी कोई दूसरी सेवा हो ही नहीं सकती। अपनी सोच, अपनी बातों और अपने कामों को पूरी तरह से गुरु के निर्देशों के सांचे में ढाल लेना, सही मायने में यही सबसे ऊंची भक्ति है। अब हम अपनी आंतरिक आध्यात्मिक दुनिया से निकलकर बाहर समाज की एक बहुत बड़ी समस्या पर आते हैं। हमारा चौथा खंड है प्रदूषण,
कारण और निवारण। जब हम प्रदूषण की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में सिर्फ फैक्ट्रियों का धुआं आता है, लेकिन असल में ये इंसान के अंदर बैठे लोभ और वासना का एक भयंकर चेन रिएक्शन है। पैसों के लालच में हम जीवन देने वाले पेड़ों को काट रहे हैं। जमीन से ज्यादा फसल उगलवाने के लिए हम उसमें जहरीले केमिकल भर रहे हैं। और तो और यमुना जी जैसी हमारी पवित्र नदियों में शहरों के गंदे नाले बहाए जा रहे हैं। ये जो इंसान का लालच है ना, इसी ने पूरी की पूरी प्रकृति को दूषित करके रख दिया है। और आपको पता है, इसका सीधा असर पलटकर हम पर ही पड़ता है। वो पुरानी कहावत है ना, जैसा खाओ अन्न वैसा बने मन। जब हम मिट्टी में इतने केमिकल डालेंगे तो उससे उगने वाला अनाज शायद दिखने में ज्यादा लगे, लेकिन उसकी असली ताकत तो खत्म हो चुकी होती है। और जब हम वो कमजोर और केमिकल वाला खाना खाते हैं तो लाजमी है कि हमारा मन भी अशांत और नेगेटिविटी से भर जाएगा। तो देखा आपने कैसे पर्यावरण का ये विनाश असल में हमारी अपनी मानसिक शांति का विनाश कर रहा है। पर्यावरण से अब हम जीवन के उस कड़वे सच की तरफ मुड़ते हैं जिसका सामना हम सभी को एक ना एक दिन करना है। हमारा 5वां पड़ाव, जीवन के अंतिम क्षण। इसे समझने के लिए एक 78 साल की बुजुर्ग महिला का असली उदाहरण लेते हैं। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी मंदिर के दर्शन किए, दान पुण्य किया, धार्मिक किताबें पढ़ीं, लेकिन जब उनके जीवन के आखिरी दिन आए, शरीर ने साथ छोड़ना शुरू किया, तो पता है क्या हुआ? वो सिर्फ टीवी देखना चाहती थीं। उनके मन में भगवान का नाम नहीं आ रहा था। इसका मतलब क्या है? बाहरी तौर पर धर्म कर्म करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आपने अंदर से भगवान के लिए वो गहरा प्रेम और समर्पण नहीं जगाया ना, तो अंतिम समय में वो सब छूट जाता है। यहां एक बहुत ही गहरा साइकोलॉजिकल सच सामने आता है। मृत्यु के समय या जब हम बहुत बीमार होते हैं तो हमारा दिमाग काम करना कम कर देता है। उस वक्त हम कुछ नया नहीं सोच सकते। हमारा मन सिर्फ उसी चीज को रिफ्लेक्ट करेगा जिसकी हमने पूरी जिंदगी अंदर ही अंदर प्रैक्टिस की है। अगर जीवन भर निरंतर नाम जप और अंदरूनी समर्पण की प्रैक्टिस नहीं हुई है तो उन सबसे कमजोर पलों में ये सांसारिक मोह माया हमारे दिमाग को हाईजैक कर लेगी। और इसी सांसारिक मोह से बाहर निकलने का रास्ता दिखाता है हमारा छठा और आखिरी खंड, सांसारिक मोह से ईश्वरीय प्रेम। देखिए, जब हम अपने किसी बहुत अजीज को खोते हैं तो वो दुख शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता, लेकिन इसे जरा एक अप्लायंस के नजरिए से समझिए। हमारे प्रियजनों का ये भौतिक शरीर ना सिर्फ एक नश्वर ढांचा है, एक फ्रेमवर्क है, बिल्कुल किसी पंखे या बल्ब की तरह। लेकिन उसके अंदर जो असली पावर थी, जो इस शरीर को चला रही थी, वो है डिवाइन इलेक्ट्रिसिटी, यानी परमात्मा। जब कोई हमें छोड़कर जाता है तो वो सिर्फ बाहरी ढांचा टूटता है, लेकिन उसके अंदर की जो असली शक्ति है वो तो हमेशा रहती है। हम गलती ये करते हैं कि हम उस ढांचे से प्यार कर बैठते हैं, जबकि असली प्यार तो उस भीतर बैठे परमात्मा से होना चाहिए। तो फिर इस गहरे असहनीय दुख को ईश्वरीय प्रेम में कैसे बदला जाए? महाराज जी ने एक शोक में डूबी हुई अनुयायी को इसके लिए 3 बहुत ही स्पष्ट और सख्त कदम बताए। पहला, पूरी पवित्रता और ब्रह्मचर्य का पालन। दूसरा, लगातार भगवान के नाम का जप। और तीसरा, सबसे अहम कदम, उस दिवंगत आत्मा के भीतर उसी परमेश्वर को देखना। अगर हम ये मान लें कि जिससे हम इतना प्यार करते थे वो साक्षात उसी ईश्वर का रूप था, तो हमारा वो दर्द भरा मोह एक शाश्वत और दिव्य प्रेम में बदल सकता है। और यकीन मानिए, जब ये दिव्य प्रेम अपनी चरम सीमा पर पहुंचता है ना, तो इंसान के अंदर से आवाज आती है, तेरा किया मीठा लागे। गुरु अर्जन देव जी का वो ऐतिहासिक वाकया याद कीजिए। उन्हें तपते हुए लोहे के तवे पर बिठाकर ऊपर से गर्म रेत डाली जा रही थी, फिर भी वो मुस्कुरा रहे थे। सोचे, ऐसा कैसे मुमकिन है? क्योंकि वो सुख और दुख से बहुत ऊपर उठ चुके थे। जब हमारा दिल पूरी तरह से ऊपर वाले को सौंप दिया जाता है तो जिंदगी का सबसे भयानक दुख भी उसकी एक मीठी इच्छा लगने लगता है। लेकिन हाँ, ये समर्पण इतना आसान बिल्कुल नहीं है। इसे मजनू और लैला के एक बहुत ही मार्मिक किस्से से समझते हैं। एक बार लैला ने ऐलान किया कि वो मजनू से मिलना चाहती है। ये सुनते ही हजारों नकली मजनू वहां पहुंच गए, ये सोचकर कि शायद बढ़िया खाना और मिठाइयां मिलेंगी। लेकिन लैला ने क्या कहा? उसने कहा कि मुझे मिठाई नहीं, बल्कि सच्चे मजनू के दिल का खून चाहिए। बस ये सुनना था कि सारे नकली प्रेमी वहां से रफू चक्कर हो गए और सिर्फ असली मजनू ही अपना खून देने के लिए आगे आया। बात का सार यह है कि परमात्मा से सच्चा प्रेम कोई दिखावा या सतही बात नहीं है। इसके लिए अपना अहंकार, अपना मोह और अपना सब कुछ कुर्बान करना पड़ता है। हम अपनी इस गहरी चर्चा के बिल्कुल आखिर में आ गए हैं और जाते जाते एक ऐसा सवाल है जो हम सबको खुद से बार बार पूछना चाहिए।
क्या हम सिर्फ उस नाशवान ढांचे से, उस बाहरी दिखावे और भौतिक शरीर से प्यार कर रहे हैं, या फिर उसके भीतर बैठी उस अजर अमर आत्मा से प्यार कर रहे हैं? सोचिएगा जरूर। अगर हम अपना फोकस इस बाहरी ढांचे से हटाकर उस शाश्वत सत्य पर लगा दें, तो हमारी सारी मानसिक पीड़ा, सारा मोह और सारे दुख हमेशा के लिए मिट सकते हैं। इसी गहरे और सोचने पर मजबूर कर देने वाले विचार के साथ हम आज के इस विश्लेषण को यहीं विराम देते हैं। इस सफर में हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।